हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है, कल किस तरीके से मार्केट के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। जैसे कि कल और परसों 2 दिन से मैं आपको लगातार एक चीज बताता हुआ आ रहा हूँ, निफ्टी के अंदर हमारे पास एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है जो है 25,060 का लेवल। ठीक है, मार्केट लगातार आज भी मार्केट इसी एक इंपॉर्टेंट लेवल पर रेजिस्टेंस लेता हुआ हमें दिखाई दिया। लास्ट के अंदर यहीं से हमें इस तरीके का फॉल हमें देखने को मिला। तो ये एक 2 दिन पहले ये चीजें बताना, इंडिविजुअल लेवल बताना, तो ये सब कुछ पॉसिबल होता है मार्केट के अंदर आपकी एक्यूरेसी से, मार्केट के अंदर आपकी मेहनत से, मार्केट के अंदर आपके लेवल से। जब तक परफेक्ट लेवल नहीं होंगे मार्केट के अंदर कुछ नहीं किया जा सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके पास परफेक्ट लेवल है तो वो परफेक्ट लेवल आपको मार्केट के अंदर पैसा कमाना एक अलग चीज है। देखिए, मार्केट के अंदर पैसा कमाना एक अलग चीज है, बट जो आपके पास है जमा पूंजी उसको मार्केट के अंदर जाने से भी रोकता है, आपकी ओवर ट्रेडिंग को भी रोकता है। मार्केट के अंदर अनावश्यक तरीके की जो आप मार्केट के अंदर कॉल पुट करते रहते हो उसको भी लगाम लगाता है। कारण क्या है? क्योंकि हमारे पास एक परफेक्ट लेवल था, जब तक ब्रेक नहीं होगा कॉल साइड की तरफ नहीं देखेंगे, और डाउन साइड की तरफ अगर हमारा 24,940 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तो हम डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। ये वही निफ्टी है 25,000 का, 25,000 के लेवल के ऊपर खड़ी है, 25,000 का इंडेक्स है। और 25,000 के इंडेक्स के अंदर 100 पॉइंट का 100 पॉइंट की मूवमेंट अप डाउन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। फ्लैट मार्केट के अंदर मार्केट कुछ इसी तरीके से चलता हुआ हमें दिखाई देता है। कई बार मैं आप लोगों को कह चुका, और मैं आप लोगों को मतलब शुद्ध देसी भाषा के अंदर एक चीज सिखाना चाहता हूं। जितने भी नए ट्रेडर हैं, जितने भी नए ट्रेडर हैं या पुराने भी है, अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को केवल इतना बताना चाहता हूं कि अगर 25,000 का कोई इंडेक्स है और वो 25,000 के अंदर से अगर 130 पॉइंट के अबाव अगर मूवमेंट नहीं कर रहा है, 130 से लेकर के 150 पॉइंट की मूवमेंट के अलावा अगर मूवमेंट नहीं कर रहा है तो फ्लैट माना जाता है। जी हाँ, वो इंडेक्स फ्लैट माना जाता है। उस दिन उस इंडेक्स के अंदर कुछ खास वर्क हमें देखने को नहीं मिला। वहीं पर अगर बात आपकी बैंक निफ्टी की करें और 51,000 के ऊपर अगर आपका इंडेक्स खड़ा है और 450 पॉइंट से अप साइड या डाउन साइड की मूवमेंट नहीं कर रहा है तो जी हाँ, ये भी फ्लैट माना जाता है। क्योंकि ये इंडेक्स आपके इतने बड़े हैं और इनके अंदर 200-250 पॉइंट की मूवमेंट, जिसके अंदर आपके बायर सबसे ज्यादा ट्रैप होते हैं, सबसे ज्यादा ट्रैप होते हैं। तो बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपसे कहा था कि जब तक मार्केट आपका इस ट्रेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देगा, और एक ट्रेड लाइन मैंने ऑलरेडी पहले लगा रखी है, अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको पता होगी इस ट्रेड लाइन का लॉजिक, इस ट्रेड लाइन का राज। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, किसी भी तरीके की हमें अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती। मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है, जाने के बाद यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद में वापस अगेन डाउन साइड की तरफ इस तरीके से लास्ट टाइम पर ब्रेकआउट हमें दिखाता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्केट के अंदर मॉर्निंग के दौरान हमें मार्केट के अंदर 100 या उससे भी प्लस पॉइंट की कैंडल्स हमें देखने को मिली। और जब जब मार्केट के अंदर इस तरीके से उठा पटक होती है, जब जब मार्केट के अंदर इस तरीके की उठा पटक होती है, सबसे ज्यादा ट्रैप होते हैं आपके बायर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिर मार्केट के अंदर ये वॉलेटिलिटी क्यों हमें आज देखने को मिली। क्या आप सबको पता है कि आपको जो आज मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिली मॉर्निंग के दौरान, आप फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी थी, फिर निफ्टी के अंदर भी हमें कुछ इसी तरीके के सीन हमें देखने को मिले थे। मार्केट मॉर्निंग के अंदर कुछ इस तरीके की उठापटक कर रहा था, फिर निफ्टी के अंदर बड़ी बड़ी कैंडल्स हमें देखने को मिली थी। क्या आपको पता है कि ऐसा हमें क्यों देखने को मिला? ऐसा हमें इसलिए देखने को मिला कि जब मार्केट के अंदर आपके बायर और सेलर असमंजस के अंदर होते हैं या कंफ्यूज होते हैं,
तब हमें इसी तरीके की मूवमेंट देखने को मिलती है, और ऐसी अधिकतर मूवमेंट हमें एक इंपोर्टेंट साइकोलॉजिक लेवल के आसपास देखने को मिलती है। आज का जो साइकोलॉजिक लेवल था वो था हमारे लिए 51,000 का साइकोलॉजिक लेवल। तो आज हमें इस तरीके से वॉलेटिलिटी देखने को मिली। बात कल की कर लेते हैं, बात कल की एक्सपायरी की कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर कल क्या रह सकता है। बात अगर बैंक निफ्टी की करें तो बैंक निफ्टी 51,200 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग की। अपसाइड के बारे में अगर कुछ अच्छा सोचेंगे केवल और केवल 51,465 65 के लेवल के ऊपर ही सोचेंगे। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो इसके बाद में जो हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है 51,582 82, उसके बाद में 51,680 और 680 के बाद में मार्केट एक हल्की सी रिकवरी हमें फास्ट मूवमेंट दिखा सकता है। वो कल दिखाए या आने वाले वक्त के अंदर दिखाए तो वो लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं 51,850 तक की मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। बात अगर डाउन साइड की करें तो डाउन साइड का स्ट्रक्चर बन नहीं रहा है। अगर आप बात वन डे के चार्ट के ऊपर करें तो वन डे के चार्ट के अंदर आपको जो कैंडल्स है वो धीरे धीरे आपको अपसाइड की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। आज मार्केट के अंदर मार्केट ने डाउन साइड की तरफ इसी लेवल को रेस्पेक्ट किया है। कौन से लेवल को रेस्पेक्ट किया है? आपकी जो पिछली दो कैंडल थी, आपकी जो आज से पिछली दो कैंडल थी उनकी जो मार्केट की क्लोजिंग थी उन्हीं लेवल को मार्केट ने आज रेस्पेक्ट किया है। रेस्पेक्ट करके मार्केट अगेन आपका अपसाइड की तरफ जाकर के इस तरीके से क्लोजिंग देता है। बात कल की करें, जब तक अगेन ये वाला लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं हो जाता मार्केट के अंदर डाउन साइड के बारे में प्लान नहीं करेंगे। लेवल है 50,850, ये लेवल आपके लिए डाउन साइड की तरफ रहने वाला है। जब तक ये लेवल है तब तक डाउन साइड की तरफ एक अच्छा खासा जो फॉल हमें देखने को मिलेगा वो नहीं मिल सकता। और अब की बार अगर ये लेवल अगर मार्केट का टाइम स्पेंड करके अगर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट आपका आना चाहेगा 50,600 और उसके बाद में 50,380। ये लेवल मार्केट हमें डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है। निफ्टी ने हमारे एक इंपॉर्टेंट लेवल को रेस्पेक्ट किया है। 2 दिन से मार्केट इसी एक रेंज के अंदर हमें घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के लिए हमारा एक रेजिस्टेंस है जो एक नया रेजिस्टेंस हो जाता है, वो लेवल है 25,125। इस लेवल का याद रखना, ध्यान रखना, ये लेवल इंपोर्टेंट है। अगर ये अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है तो हमें 80 to 120 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। मार्केट जा सकता है 25,200 या मार्केट जा सकता है 25,240 या 42 के लेवल के आसपास। बात कर लेते हैं डाउन साइड के बारे में, निफ्टी के अंदर कब सोचेंगे। तो निफ्टी के अंदर डाउन साइड के बारे में जो एक अच्छा खासा लेवल होगा वो होगा ये 24,800। इससे पहले एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को नहीं मिलेगा। बट कल के दौरान अगर निफ्टी अगेन आपके इस लेवल को रिटेस्ट करे, लेवल कौन सा है? लेवल है 24,965, 24,965 65 का लेवल है। अगेन मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करता है या तो यहाँ टाइम स्पेंड करे वापस अगेन मार्केट अप साइड की तरफ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो फिर मार्केट हमें यहाँ से 60 to 80 पॉइंट के मूवमेंट डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है। मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ आ सकता है 24,850 और उसके बाद में 24,800 तक की मूवमेंट हमें यहाँ तक की दिखा सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं फिर निफ्टी के अंदर। फिर निफ्टी के अंदर आज हमें क्या देखने को मिला। फिर निफ्टी मॉर्निंग के अंदर वॉलेटाइल थी, जबकि बैंक निफ्टी से काफी स्ट्रॉन्ग मामला हमें फिर निफ्टी के अंदर देखने को मिला। फिर निफ्टी के अंदर हमें मॉर्निंग के सेशन के अंदर दोनों तरफ की मूवमेंट हमें देखने को मिली। मॉर्निंग में ओपन होते हैं मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है, फिर अप साइड, फिर हाई ब्रेक नहीं होता है, फिर डाउन साइड। और अगर आप ब्रह्मास्त्र कोर्स से जुड़े हुए हो तो आपने इस मूवमेंट को अच्छी तरीके से इस मूवमेंट को कैप्चर किया होगा अगर आप ब्रह्मास्त्र कोर्स से जुड़े हुए हो तो आज की वीडियो में इतना ही था। मार्केट आपका लगातार रेंज के अंदर फंसा हुआ है, बट ये रेंज ज्यादा दिन की नहीं रहने वाली। बट एक्चुअल में ट्रेडर के साथ जो दुखी वाली जो मामला जो हमें देखने को मिलता है वो ये होता है कि जब जब मार्केट कुछ इस तरीके से रेंज में फंसता है
फिर वो बैंक निफ्टी हो, बट हमारी जो ट्रेडर की आदत है रोज मार्केट के अंदर पैसा लगाने की, और रोज मार्केट इस तरीके की मूवमेंट नहीं करता है। मार्केट पहले रेंज में फंसेगा, फिर रेंज में उलझाएगा, रेंज में प्रीमियम डीके करेगा, उसके बाद में एक अपसाइड या डाउन साइड की तरफ मूवमेंट हमें देगा। बट उससे पहले 60% ट्रेडर मार्केट से फंड की वजह से, पैसे की वजह से आउट हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं थी कि उनके पास पैसा नहीं था, बात ये थी कि उन्होंने इस जगह मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था, जो मार्केट के अंदर प्रीमियम डीके की वजह से जीरो हो गया। ठीक है, तो इस मार्केट के अंदर परेशानियां काफी। अगर कोई आपसे कह रहा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग सरल है, आसान है, सिंपल है, यहाँ पर पैसा बनाया जा सकता है, करोड़पति बना जा सकता है, तो जी बिल्कुल बातें गलत है। ये मार्केट आपके सामान्य बिजनेस से भी काफी टिपिकल है अगर इसको समझा जाए। और टिपिकल कैसे है? क्योंकि दुकानदार किसका वेट करता है? मान लीजिए किराने की दुकान है, या फिर ज्वेलर की दुकान है, या फिर किसी चीज की एक शॉप है, वो किसका इंतजार करता है? कस्टमर का। बट एक ट्रेडर किसका इंतजार करता है? मूवमेंट का। एक ट्रेडर किसका इंतजार करता है? मूवमेंट का। एक चीज और सुनिए, शॉप के ऊपर 100 कस्टमर आएंगे, उनमें से 90 सामान लेकर जाएंगे, बट यहाँ पर सारे दिन में एक बार या दो बार मुश्किल से होगी। दो बार का तो मामला तब बनेगा जब उस दिन मार्केट बहुत अच्छा होगा, वरना यहाँ पर मुश्किल से एक चांस मिलता है अभी वाले टाइम के अंदर। जिस तरीके का 2 महीने से, जून से अभी तक का जो मामला चल रहा है, उसके अंदर मुश्किल से हमें एक बार मार्केट के अंदर मूवमेंट देखने को मिलती है, वरना मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है। ये 2 दिन का मार्केट है, ये 2 दिन का मार्केट है, कुछ इस तरीके के मामले हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं। फिर बात अगर बैंक निफ्टी की जाए, तो बैंक निफ्टी के अंदर तो और भी बुरा हाल है। बैंक निफ्टी के अंदर तो और भी बुरा हाल है। क्यों है बुरा हाल? ये देखिए, ये 2 दिन का मार्केट है, ये 2 दिन का मार्केट है, तो मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं होगी तो बायर सबसे ज्यादा बर्बाद है, क्योंकि बायर का पैसा पानी की तरह पिघलता है। तो यहाँ पर मूवमेंट का वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, और धैर्य रखने के लिए जो हिम्मत जुटानी पड़ती है वो बड़ी, भाई साहब, उसमें बड़ी तकलीफ होती है। क्यों? कि चुरने काटते हैं, लाडलों के बैठा ही नहीं जाता शांति से। उन्हें एक कैंडल दिखी अपसाइड की, देखो किस तरीके से ट्रैप होते हैं। ट्रैप होने की सिचुएशन सुनो, 5 मिनट में चार्ट कर लेते हैं। कौन सा वाला? बैंक निफ्टी का, या 15 मिनट पर कर लो, ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 15 मिनट पर ये चार्ट कर लिया, और चार्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? मार्केट इस तरीके से एक बड़ी कैंडल बना करके फिर एक रेड कैंडल यहां तक बनाएगा, बट क्लोजिंग अपसाइड। फिर यहीं से अगर कोई यहाँ पर पुट साइड उलझा होगा, भाई साहब उसको मार गया होगा। इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बना करके वो करेगा क्या बेचारा? अपसाइड की तरफ जाकर के एग्जिट करेगा पोजीशन, क्योंकि 200 रुपए का प्रीमियम भाई साहब 100-120 के आसपास आ चुका है, तो अब उसे और होल्ड करने की हिम्मत उसकी नहीं है, उसे और होल्ड करने की हिम्मत उसमें नहीं है। और मार्केट क्या करेगा? वहीं से वापस, लो जी आ गया मैं वापस, स्वागत नहीं करोगे? तो इस तरीके के मामले अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। तो मार्केट के अंदर संभल के काम कीजिए। मार्केट के अंदर वर्क करने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पैसा जरूरी है, ठीक है, बट इतना भी जरूरी नहीं है। इस मार्केट के अंदर पैसा बनाने के लिए आपके पास एक तरीके का, कहते हैं ना कि आर्ट, वो चाहिए। और उसके अंदर सबसे ज्यादा नियम कायदे, रूल एंड रेगुलेशन नहीं होंगे। फिर वो जरूरी नहीं है कि ट्रेडिंग में हो, आपके आम जिंदगी के अंदर भी अगर रूल एंड रेगुलेशन नहीं होंगे तो जिंदगी आसान नहीं होने वाली। तो जरूरी है ट्रेडिंग करियर को या फिर अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए रूल एंड रेगुलेशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती। और जो एक चीज और कही है कि जो लोग नियम कायदे से नहीं चलते, अक्सर वो डाउन टू अर्थ आ जाया करते हैं। तो जी बिल्कुल जरूरी है इस मार्केट के अंदर, जो देखिए इस मार्केट के अंदर ज्यादातर लोग कौन टिकते हैं? जो रियलिटी में मार्केट को समझ पाते हैं। यहाँ पर इस मार्केट के अंदर रोज 1 लाख आदमी आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर,
जो एक महीने के अंदर भाई साहब केवल और केवल यहाँ पर 20% ही टिक पाते हैं, बाकी सब आउट हो जाते हैं, बाकी सब आउट हो जाते हैं। वो फिर कब आएंगे? जब उनके पास फंड आएगा, और फिर वो उसी दिमाग उसी माइंड साइकोलॉजी के साथ आएंगे कि कोई बात नहीं, फिर किसी में लगाएंगे, फिर हीरो जीरो करेंगे, फिर लाखों कमाएंगे। तो ऐसा नहीं चलता है, एक तरीके का बिजनेस है, जब तक नहीं समझेंगे तब तक मामले कुछ इसी तरीके के चलने वाले हैं। जब जब मार्केट के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट आती है, जो ऑप्शन बायर है वो अपने आप को किंग समझता है, क्योंकि उसके लगातार प्रॉफिट होते रहते हैं। और जब जब मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके के मामले होते हैं, तो भाई साहब जैसे सूरज शाम को ढल नहीं जाता, वैसे उनके चेहरे ढले हुए नजर आते हैं। तो ऐसा है ये मार्केट, क्योंकि यहाँ पर एक महीने के अंदर तो 20 दिन तो पेशेंस रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। और जो पेशेंस नहीं रखता उसके पास कुछ नहीं होता, उसके पास कुछ भी नहीं होता। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।